इस अध्याय में हमने जो कुछ भी पढ़ा है, आइए उसका हम सारांश देखते हैं। हमने पढ़ा था अपरिभाषित पद 3 होते हैं। पहला बिंदु, दूसरा रेखा और तीसरा तल। बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। रेखा वह है जिसके पास लंबाई है लेकिन चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। तल वह है जिसके पास लंबाई और चौड़ाई है लेकिन मोटाई नहीं होती है। फिर हमने पढ़ा सार्वभौमिक सत्य। गुण जो सार्वभौमिक सत्य है वह है अभिधारणा और अभिग्रहित। अभिधारणा वे धारणाएं हैं जो पूरी तरह से ज्यामिति पर आधारित थी, और अभिग्रहित वे धारणाएं हैं जो सामान्य गणित पर आधारित थी और विशेष रूप से ज्यामिति पर आधारित नहीं थी। चलिए अब हम अभिग्रहित का सारांश देखते हैं। पहला अभिग्रहित हमने पढ़ा था वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है। यदि a बराबर b और a बराबर c है तो b बराबर c होगा। दूसरा अभिग्रहित हमने पढ़ा था यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। यदि a बराबर b और c बराबर d है तो a प्लस c बराबर b प्लस d होगा। तीसरा अभिग्रहित हमने पढ़ा था यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। यदि a बराबर b और c बराबर d है तो a माइनस c बराबर b माइनस d होगा। चौथा अभिग्रहित हमने पढ़ा था वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हो, एक दूसरे के बराबर होती हैं। पांचवा अभिग्रहित हमने पढ़ा था पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। छठा अभिग्रहित हमने पढ़ा एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। यदि a बराबर b होगा तो 2a बराबर 2b होगा। और सातवां अभिग्रहित हमने पढ़ा था एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। यानी यदि a बराबर b है तो a बटे 2 बराबर b बटे 2 होगा। चलिए फिर हमने अभिधारणाओं के बारे में देखा था, उसका भी हम दोहरान करते हैं। पहली अभिधारणा, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। दूसरी अभिधारणा, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तीसरी अभिधारणा, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। चौथी अभिधारणा हमने पढ़ी थी सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। और पांचवी अभिधारणा हमने देखी थी यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। चलिए अब हम यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा के समतुल्य रूपांतरण का दोहरान करते हैं। पहला है प्रत्येक रेखा L और उस पर न स्थित प्रत्येक बिंदु P के लिए एक अद्वितीय रेखा M ऐसी होती है जो P से होकर जाती है और L के समांतर होती है। दूसरी हमने देखी थी दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा के समांतर नहीं हो सकती है।